प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पुनः कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले 25 प्रश्न तक हम देख चुके हैं। इसके आगे आज पुनः प्रारंभ करती हूँ। समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्तेः लेखकः कः? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? अच्छा, ठीक है। तो पुष्यगुप्तः पुण्यवर्मा हरिषेणः कल्लड़ः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हरिषेणः। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिषेण। आगे चलते हैं। यशोधर्मणः केन अभिलेखेन सम्बन्धः? यशोधर्मणः केन अभिलेखेन सम्बन्धः? एहोल लेखेन, हाथीगुम्फा लेखेन, मंदसौर लेखेन या गिरनार लेखेन? इसका आंसर होगा मंदसौर लेखेन। मंदसौर लेख यशोधर्मा का जो अभिलेख है किससे संबंधित है? किस अभिलेख से? तो मंदसौर अभिलेख से। कर्षको वृत्तिछेदः प्रज्ञा शौचयुक्तः कीदृशः गुणपुरुषः? उदासीतः, वैदेहकः, गृहपतिकः और कापाटिकः। इसका आंसर हो जाएगा कापाटिकः। नहीं, क्षम्यतां, कापाटिक नहीं होगा। कर्षको वृत्तिछेदः प्रज्ञा शौचयुक्तः कीदृशः गुणपुरुषः? तो ये हो जाएगा गृहपतिकः। सभी के लक्षण आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में जाकर देखना चाहिए। मनुस्मृतौ सर्वतेजोमयो हि सः इति श्लोकेन कः प्रोक्तः? मनुस्मृतौ सर्वतेजोमयो हि सः इति श्लोकेन कः प्रोक्तः? सूर्यः, नृपः, प्राज्ञः, गुरुः। तो इसका आंसर हो जाएगा नृपः। मतलब मनुस्मृति में सर्वतेजमयो हि सः, जो पंक्ति आई है, तो यहाँ पर सह से किसका बोध हो रहा है? तो नृपः, राजा का। समीचीनां तालिकां चिनुत। यहाँ पे 10 रूपक में ये सब अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं, संधि, अर्थोत्क्षेपक, ये सब दिए गए हैं। तो इन सबको आपको जानना चाहिए कौन क्या है। देखिए, अर्थ प्रकृति क्या है? इसमें बीज बिंदु प्रकृति, बीज बिंदु प्रकृति नहीं, बीज बिंदु प्रकृति कार्य लक्षण। देखिए, इसका है अर्थ प्रकृतियां। हाँ, बीज अर्थ प्रकृतियां हैं बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। तो इसमें से बीज बिंदु पताका प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये अर्थ प्रकृति हो गई। तो देखिए, 1 का 4 कहाँ है? 1 का 4 पहले में है, मतलब यही आपका आंसर होगा पहला वाला। लेकिन पुनः एक बार देखते हैं। कार्यावस्थाएं, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागम। तो नियताप्ति मिल गया हमें। फिर देखिए, बी का 3, संधि, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो आपकी निर्वहन संधि हो गई। अर्थोपक्षेपक, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, चूलिका। देख लीजिए, आपका आंसर पहला वाला हो गया। हमें पहले से मिल गया था, लेकिन पुनः चलिए हमने सभी को लिख लिया। किस प्रत्यांतः धातु प्रयुज्यते? किसमें? आत्मनेपदे, परस्मैपदे, उभयपदे या सुबन्ते?
तो क्यस प्रत्यांत जो है यह कौन सा है? आत्मनेपद और परस्मय पद। यह इसकी गणना दोनों में होती है। तो जब दोनों में होती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है उभय पदे, मतलब आत्मनेपद भी हो जाएगा, परस्मय पदे भी हो जाएगा, तो उभय पदे। यस प्रत्यांत दोनों में प्रयोग होता है, आत्मनेपद और परस्मय पद। पंचमूली पदे कह स्त्री प्रत्यय। पंचमूली इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आप सब बताइए। गीश नहीं, गीप, गीश, गीन, इनी, तो इसमें से कौन सा प्रत्यय होगा पंचमूली में? पंचमूली में आपका हो जाएगा गीप प्रत्यय। दृगो सूत्र है, उसी सूत्र से यहाँ पर पंचमूली में गीप प्रत्यय हुआ है। उपाध्यायस्य स्त्री इति विग्रहे किम पदम साधु। उपाध्यायस्य स्त्री इति विग्रहे किम पदम साधु, इनमें से कौन सा पद साधु है, मतलब सत्य है? उपाध्यायी, उपाध्यायनी, उपाध्याया या ए एवं बी दोनों? तो आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यायी और उपाध्यायनी, यह दोनों बनेगा। मातुलो उपाध्याया अनुरागवा, इस सूत्र से यह मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी। ए और बी हमारा यह आंसर हो जाएगा, डी वाला। याज्ञवल्क्य स्मृतेः व्यवहाराध्याये कति प्रकरणानि। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय में कितने प्रकरण हैं? 3 अध्याय है, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय, प्रायश्चित अध्याय। जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि व्यवहाराध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। यवनस्य स्त्री इति स्त्रियां रूपम भवति। यवनानी, यवनी, यवना या यवानी, कौन सा बनेगा? यवनस्य स्त्री इति स्त्रियां रूपम, तो यवनी बनेगा इसका, यवनी। और केवलम बी, ये आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख कुत्र। हाथी गुम्फा का अभिलेख कहाँ पर है बताइए? सारनाथे, भुवनेश्वरे, जूनागढ़े या मध्य प्रदेश है? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वरे। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। अशोकस्य सर्वाधिकाः लेखाः प्राप्यन्ते। अशोक के सर्वाधिक जो लेख है कहाँ प्राप्त होते हैं? गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, पाकिस्तान देश या उत्तर प्रदेश है? तो आप इसको सभी लोग जानते ही होंगे, यह है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में पुनः रंगवर्णे कति मात्राः भवन्ति। रंगवर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं? यह पाणिनि शिक्षा का विषय है। रंगवर्णे मात्रा द्वयम, 2 मात्राएं होती, नहीं मात्रा द्वयम, पहले ऑप्शन देखते हैं। मात्रा द्वयम, मात्रा त्रयम, एका मात्रा या तीसरा मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा, हम आंसर पहले ही बोल दिए थे, तो मात्रा द्वयम, 2 मात्राएं होती हैं रंगवर्ण में। सोम इति पदम कीदृशम। अंतोदात्तम, आदुदात्तम, स्वरितम, द्वयोदात्तम। सोम इति पदम कीदृशम। सोम इति पदम, यह इसका आंसर हो जाएगा आद्युदात्तम। 9 पद संज्ञा है पाणिनि शिक्षा में, तो वहीं पर ये पूछा गया है कि सोम कैसा है? सोम है आद्युदात्तम। समीचीनां तालिकां चिनुत। शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम, नैषधे चरितम, बुद्ध चरितम। अब आपको इनके
सर्ग बताने हैं, कितने किसमें सर्ग हैं। तो शिशुपाल वध में जैसा कि सभी लोग जानते हैं यह बृहत्त्रयी में आता है, इसमें 20 सर्ग हैं। तो पहला का देखिए 2, पहला का 2 है, ठीक है, पहला का 2 तीनों में है। इसका मतलब हमारा ए वाला आंसर तो कट गया। अब 3 बचे। किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनियम में है 18। अब देखिए बी का 3 2 में है, मतलब हमारा सी भी कट गया। नैषधि चरिते, नैषधि चरितम में 22 सर्गाः, 22 सर्गाः। तो देखिए तीसरा का ए कहाँ है? बी में। मतलब हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर होगा वह तो बी होगा, सी डी भी कट गया। लेकिन लास्ट देख लेते हैं, बुद्ध चरितम में 28 सर्ग। तो शिशुपाल वध में 20, किरातार्जुनियम इसमें 18, नैषधि चरितम 22 सर्ग और बुद्ध चरितम में 28 सर्ग। अभविष्यत इत्यत्र धातु कः? ध्यान से करिएगा, यहाँ शीघ्रता में प्रश्न आते हुए भी गलत होने की संभावना रहती है, तो कोशिश करना चाहिए आते हुए प्रश्न ना गलत हो, तो वो बहुत पीछे हमें ले जाता है, कष्ट भी होता है कि हम जानते थे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए भू अस भव ए और सी, यहाँ भी थोड़ा सा मैं करेक्शन करती हूँ, यहाँ पर सी ना होकर आप बी समझिए, उसको बी लिख दिए। इससे थोड़ा सा लिखने में समस्या होती है, लेकिन फिर भी हम आपको बोल रहे हैं तो आप इससे सुन लीजिए, ये सी की जगह यहाँ पर बी लिखा हुआ है। तो भू और अस भविष्य में दोनों धातुएं हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, डी वाला। पाणिनि शिक्षानुसारम क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, तुरंत नहीं आंसर करना है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा गया है, अष्टाध्यायी के अनुसार नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार। तो पाणिनि शिक्षा कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, मूलम। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वह है जिह्वा मूलम। विद्वान इत्यत्र कः प्रत्ययः? विद्वान में कौन सा प्रत्यय है? वतु, मतु, सत्री, सानच। अत्यंत आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे, सत्री प्रत्यय। आदित्यो यूपः इत्यत्र कः अर्थवादः? इसमें कौन सा अर्थवाद है? अनुवादः, गुणवादः, भूतार्थवादः या विवादः? तो विवाद तो कहीं है जी, मतलब विवाद अर्थ संग्रह का जो विषय उसमें नहीं है। अनुवाद, गुणवाद, भूतार्थवाद, इसमें आदित्यो यूपः यह किसका है अर्थवाद? तो गुणवाद। अर्थवाद 3 गुणवाद का है। अर्थवाद 3 प्रकार के बताए गए हैं, तो इसमें से जो आदित्यो यूप है ये गुणवाद का है। बुद्धा नाम कः वादः? बुद्धों का बौद्धा नाम कः वाद? इसमें से कौन कौन सा है ऐसा जो बौद्धों का है? तो आप बताइए, अनिश्वरवादः, ईश्वरवादः, नैरात्म्यवादः या अनेकांतवादः? तो सबसे पहले देखिए, ये हमें सभी पता है कि नास्तिक दर्शनों में बौद्ध भी आता है, तो अनिश्वरवाद एक आपको मिल गया। तो इससे पकड़िए, ए तो लगभग तीनों में है, 1, 2 और 4 में है, तीसरे में नहीं है। फिर देखिए ईश्वरवाद तो होगा, जब अनिश्वरवाद हो गया तो ये कट गया। अनेकांतवाद जैनों का है। देखिए प्रश्न जब ऐसे आते हैं ना, चांस सही होने के ज्यादा होते हैं, तब इन प्रश्नों को सही किया जा सकता है, बस इतनी थोड़ी सी सावधानी रखकर। तो अनेकांतवाद जैनों किससे कट गया, तो हमारा अगर हमें एक आंसर पता है ए और है नैरात्म्यवाद, तो ए और सी देखिए कहाँ है, 4th वाले में। महिधर कस्य वेदस्य भाष्यकारः? महिधर किस वेद के भाष्यकार हैं? ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य या शुक्ल यजुर्वेदस्य? तो महिधर जो है
शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। सामवेदे तानाः कति, सामवेद में कितने तान हैं? 49, 21, त्रयः सप्त। तो 49 मतलब 50। कितने सामवेद कितने तान बताए गए हैं? 50। धर्मसूत्रेषु प्राचीनतमं किम, धर्मसूत्रों में सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? गौतमीयम, वासिष्ठम, बोधायनम, आपस्तंभम। तो इसमें से जो है आपका गौतमी धर्मसूत्र सामवेद का है, सबसे प्राचीन है। शिक्षांगेषु बलमिति पदेन किम गृह्यते? शिक्षा जो 6 अंग बताए गए हैं ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो उसमें शिक्षा अंग में जो नहीं, वेदांग 6 है, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसमें जो शिक्षा है उसमें शिक्षा के अंगों में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय, ऐसा है। पहले वेदांग है, फिर उसके अंतर्गत शिक्षा के अंगों में जो बताए गए वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान 6 अंग बताए गए हैं। तो उनमें बल से किसका बोध होता है, यह प्रश्न है। शक्ति, स्थान प्रयत्न, पराक्रमः, ह्रस्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्थान प्रयत्न। समीचीनां तालिकां चिनुत। सृष्ट योगात्मिका, असृष्ट योगात्मिका, प्रसृष्ट योगात्मिका या अयोगात्मिका? तो सृष्ट योगात्मिका यह पता होगा आपको, एक पता है, देखिए संस्कृत। देखिए पहले का 2 कहाँ है? थोड़ा सा इसे ऊपर करती हूँ, मतलब तीनों में। इससे पकड़ में नहीं आ रहा है, फिर हमें एक और जाना पड़ेगा। जैसे देखिए एक आसान और भी है, जैसे सृष्ट योगात्मिका हमने संस्कृत पकड़ ली और अयोगात्मिका सबको पता है चीनी। तो डी का 4 देखिए, डी का 4 मतलब हमारा डी और ए कट गया। अब हमें बी और सी में से एक हमारा आंसर होगा। तो प्रसृष्ट योगात्मिका जो है आपकी, प्रसृष्ट योगात्मिका हो जाएगी चैरोकी। सी का 3 देखिए, सी का 3 मतलब सी हमारा आंसर होगा। और एक बच गया असृष्ट योगात्मिका, ये मलयालम। तो सृष्ट योगात्मिका संस्कृतम, असृष्ट योगात्मिका मलयालम, प्रसृष्ट योगात्मिका चैरोकी, अयोगात्मिका चीनी। हमारा आंसर सी हो गया। तो मित्रों ठीक है, आज के लिए पुनः हम 26 से 50 तक प्रश्न किए। पहली कड़ी में हमने 1 से 25 तक किया था, तो 26 से 50 तक। फिर इसी क्रम में हम आपके लिए फिर नए 25 प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप इसे देखिए और देखने के बाद आप अपने सुझाव कमेंट हमें जरूर दीजिए, जिससे कुछ बीच में थोड़ा सा कुछ कार्य आ गया था अत्यंत आवश्यक, इस वजह से कुछ आपको वीडियो नहीं मिले। पुनः हम प्रयास करेंगे प्रतिदिन आपको वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों।